अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपका मेजबान अब्सार अब्बासी, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ इमामराज इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। आज जिस मौजू पर बात करेंगे एक बेहतरीन मौजू है, पावरफुल मौजू है, रोल ऑफ बॉडी लैंग्वेज। जनाबे वाला, आप जानते हैं कि आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा जोर शोर है बॉडी लैंग्वेज के टॉपिक पे, तो मैंने कहा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर, एक ऐसे बर्निंग इशू पर कि जिसकी वजह से एक स्टूडेंट भी परेशान है, एक प्रेजेंटेटर भी परेशान है, एक डिबेटर भी परेशान है, एक बिजनेसमैन भी परेशान है, एक स्पीकर भी परेशान है, एक टीचर भी परेशान है। यानी हर शख्स अपनी फील्ड का कहता है बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। लोगों को बॉडी लैंग्वेज का नहीं पता। लोग ये समझते हैं कि बिना बॉडी लैंग्वेज के काम चल जाता है, लेकिन असल में काम चलता नहीं है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि रोल ऑफ बॉडी लैंग्वेज हमारी जिंदगी के अंदर क्या है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बॉडी लैंग्वेज का किरदार हमारी जिंदगी में क्या है। बॉडी लैंग्वेज के किरदार जानने से पहले आपको यह जानना होगा कि लैंग्वेज हम किसे कहते हैं। लैंग्वेज की एक फॉर्मल डेफिनेशन ये है, इट इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन इन विच वी सेंड आवर आइडियाज, मैसेजेस, फीलिंग्स टू अदर्स थ्रू इट। ये एक ऐसा जरिया है बातचीत करने का कि जिसके जरिए से हम आपस में एक दूसरे तक कोई पैगाम पहुंचाना हो, कोई बात बतानी हो या अपनी कोई फीलिंग शेयर करनी हो, तो हम एक जबान के थ्रू करते हैं। जनाबे वाला, जबान बहुत सारी हैं। इंग्लिश एक जबान है, उर्दू एक जबान है, सिंधी एक जबान है, हिंदी एक जबान है, बलोची, पंजाबी, पश्तो, ये सारी की सारी, चाइनीज, स्पेनिश, ये सारी जबानें हैं। लेकिन कुछ जबानें ऐसी होती हैं कि जो बोली भी जाती हैं और साथ में लिखी भी जाती हैं। जैसा कि जिस लैंग्वेज में मैं आपसे बात कर रहा हूं, उर्दू जबान, ये बोली भी जाती है, ये लिखी भी जाती है, क्योंकि इसके लेटर्स, अल्फाबेट्स मौजूद हैं। इस ऐसी जबानों को हम फॉर्मल और एलिवेटेड लैंग्वेज कहते हैं। कुछ जबानें ऐसी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ बोली जाती हैं, लिखी नहीं जाती। जैसा कि आपकी जबान बलोची है, जैसा कि जबान पश्तो है, और इसके अलावा बेशुमार लैंग्वेजेस हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ बोली जाती हैं, कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं, लेकिन उनके अल्फाबेट्स और लेटर्स ना होने की वजह से वो जबान लिखी नहीं जाती। जनाबे वाला, लेकिन कुछ जबानें ऐसी भी होती हैं कि जो ना लिखी जाती हैं और ना ही बोली जाती हैं, लेकिन फिर भी लोग उनके जरिए से लोगों की बातचीत का अमल मुकम्मल हो जाता है। ऐसी जबान को हम यूनिवर्सल लैंग्वेज कहते हैं, और वो यूनिवर्सल लैंग्वेज है इशारों की जबान। जैसा कि मैं आपसे मालूम करता हूं कि मुझे पानी पीना है, क्या ये बात मैं बगैर बोले कह सकता हूं? ऐसा ही है। कैसे? यू कैन अंडरस्टैंड कि मुझे पानी पीना है, मुझे भूख लगी है, खाना खाना है। यू कैन अंडरस्टैंड कि मुझे भूख लग रही है, खाना खाना है। आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही है, सो यू कैन यूज दिस एक्सप्रेशन। ये जितने भी किस्म की साइंस हैं, ये सारी की सारी यूनिवर्सल लैंग्वेज कहलाती हैं, इशारों की जबान। ऐसे ही एक जबान होती है बॉडी लैंग्वेज, यानी आपके जिस्म की जबान। ये जो मैं आपके सामने एक्शंस कर रहा हूं, ये जो मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, हाथ हिला रहा हूं, अपनी बॉडी को मूव कर रहा हूं, यही बॉडी लैंग्वेज कहलाती है। जनाबे वाला, ये आपकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। अगर किसी शख्स को बॉडी लैंग्वेज नहीं आती तो यकीन जानिए वो अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल है। वो सामने वाले को अपनी बात से कन्विंस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि बॉडी लैंग्वेज एक ऐसा जरिया है जो सामने वाले के अंदर फीलिंग्स पैदा करती है कि आपको ये चीज चाहिए, आपको ये चीज नहीं चाहिए, या मैं आपका साथी हूं। वो ये बताने में मददगार साबित होती है कि जो चीज आप बता रहे हैं, जो चीज आप समझाना चाहते हैं, सामने वाला उस चीज को अंडरस्टैंड बहुत अच्छे से कर रहा है। जी हां जनाबे वाला, बॉडी लैंग्वेज का आपकी जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा किरदार है। जी हां जनाबे वाला,
ये था हमारा आज का टॉपिक, रोल ऑफ बॉडी लैंग्वेज पर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बॉडी लैंग्वेज की वो कौन सी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं कि जिसको अपनाते हुए आप लोग अपनी बॉडी लैंग्वेज को बेहतरीन बना सकते हैं और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। आप स्टूडेंट हैं और बॉडी लैंग्वेज की वजह से अपनी क्लास में आगे नहीं निकल पाते, टीचर हैं और बॉडी लैंग्वेज की वजह से स्टेज आपका दुश्मन है, बिजनेसमैन है या कोई आला ओहदेदारान है और मीटिंग आप लोगों के लिए शर्मिंदगी का बाइस होती है और आपके नीचे काम करने वाले आपसे ज़्यादा बेहतर और एहसन गुफ्तगू कर लेते हैं। सिर्फ आपकी बॉडी लैंग्वेज की कमी की वजह से आपके क्लाइंट्स, आपके कस्टमर्स आपसे मुतासिर नहीं होते। आप परेशान हैं और हल तलाश कर रहे हैं और हल सिर्फ है 5+1 फॉर्मूला, जो मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोगों ने वीडियो स्किप नहीं करनी, आगे नहीं बढ़ानी और वीडियो को आखिर तक देखना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों को बॉडी लैंग्वेज की 5+1 फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। ये 5+1 फॉर्मूला बॉडी लैंग्वेज की वो इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए आप लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी बॉडी लैंग्वेज को बेहतर बना सकते हैं, अपनी शर्मिंदगी को ख़त्म कर सकते हैं और अपनी नाकामी को कामयाबी में तब्दील कर सकते हैं। ये जो 5+1 फॉर्मूला है, इसमें जो +1 टिप है ये मैं आप लोगों को सबसे पहले दे देता हूं, क्योंकि इस +1 टिप का डायरेक्ट रिलेशन आपकी उन 5 टिप्स से है जो आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज को बेहतर बना सकती हैं। तो +1 टिप ये है, सबसे पहले आप लोगों को अपनी बॉडी लैंग्वेज बेहतर बनाने के लिए अपनी पर्सनल ग्रूमिंग पर तवज्जो देनी होगी। आप लोगों ने अच्छा और साफ सुथरा रहना है, आप लोगों ने अच्छा नज़र आना है, तभी आप लोगों पर अपना इंप्रेशन जमा सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी मुलाकात किसी शख्स से होती है, आपकी उसके साथ कोई मीटिंग है, आप कोई स्टूडेंट हैं, आप अपनी क्लास में परफॉर्म कर रहे हैं, आप टीचर हैं तो स्टूडेंट के सामने मौजूद हैं या किसी स्टेज पर मौजूद हैं, आप कोई बिजनेसमैन हैं तो किसी मीटिंग में मौजूद हैं, आप कोई आला ओहदेदार हैं और आप किसी मीटिंग या फिर किसी क्लाइंट, किसी कस्टमर या अपने किसी अफसर के साथ मौजूद हैं, तो आपकी पर्सनल ग्रूमिंग आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। आप जानते हैं कि हमारे दीन में भी ये बात है कि सफाई निफ्स ईमान है, सफाई आधा ईमान है। तो आप लोग साफ सुथरे नज़र आइए, अच्छे नज़र आइए, ताकि सामने वाले पर अपना इंप्रेशन बरकरार रख सकें। इसी के साथ साथ जो इंसान साफ सुथरा और अच्छा नज़र आता है उससे लोग खुद ही मुतासिर हो जाते हैं। अब साफ सुथरा और अच्छा नज़र आने का मकसद ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ड्रेसेस पहने, ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है। साफ सुथरा और अच्छा नज़र आने का मकसद ये है कि आप जो कुछ भी पहने, जो कुछ भी आप ज़ेबतन करें, आपका लिबास साफ सुथरा अच्छा होना चाहिए। आपका लिबास ऐसा हो जो आप पर फिट आ रहा हो, लूज खुला ढुला आपका लिबास ना हो। आपका लिबास ऐसा हो जो आप पर अच्छा लग रहा हो, आपको फिट आ रहा हो और मैचिंग का ड्रेस हो। ये नहीं हो आपने जो है शर्ट किसी और कलर की पहन ली, पैंट किसी और कलर की पहन ली, कमीज़ किसी और कलर की है, शलवार किसी और कलर की, और आप कहते हैं कि मेरे कपड़े जो है वो साफ़ सुथरे हैं, शूज़ कोई और कलर के हैं, बेल्ट कोई और कलर का है। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। मैचिंग के ड्रेसेस और अपने ऊपर अच्छे लगने वाले फिट ड्रेसेस पहने ताकि आप लोग अच्छे नज़र आएँ और आपकी ज़िंदगी के अंदर पहला किरदार आप लोगों का इंप्रेशन जो लोगों के ऊपर जमाता है, वो पहली चीज़ ही आपकी पर्सनल ग्रूमिंग है। तो आइए अब +1 पॉइंट के बाद उन 5 पॉइंट्स की जानिब चलते हैं जो आप लोगों को आज मैंने बताने हैं। तो उन 5 पॉइंट्स में से पॉइंट नंबर 1 ये है। अब पहला पॉइंट रिलेट करता है आप लोगों की मीटिंग से या 1 to 1 पर्सन की मीटिंग से। आप अगर सामने वाले की नज़र में अपना इंप्रेशन बनाना चाहते हैं तो पहली चीज़ ये है कि आपकी मुलाकात जब भी किसी पर्सन से हो तो आप सबसे पहले अपने इस हाथ का इस्तेमाल करें। आप जब उससे मुलाकात करें तो आप उसके साथ जो शेक हैंड करें वो आपका शेक हैंड पावरफुल होना चाहिए, ताकि सामने वाले बंदे के ऊपर आपका इंप्रेशन बरकरार रह सके। उसको ये नज़र आना चाहिए कि वो किसी
पावरफुल शख्सियत से या हस्ती से मुलाकात कर रहा है, ताकि वो बंदा आपका गर्विदा हो जाए। आपका शेक हैंड आपकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर बहुत बड़ा किरदार रखता है, तो आपका शेक हैंड बहुत अच्छा होना चाहिए। ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के साथ जब शेक हैंड करें तो इतना ज़्यादा उसका हाथ हिलाकर रख दें कि सामने वाला बंदा परेशान हो जाए, या फिर काफ़ी लोगों में ये आदत होती है कि वो हाथ मिलाते हैं तो वो इतना तेज़ बंदे का हाथ दबा देते हैं कि उसको दर्द होता है, लेकिन वो ये समझते हैं कि ये अच्छी आदत है, जबकि नहीं, ये एक बुरी आदत है। इसी के साथ काफ़ी शख्स ऐसे होते हैं जब वो किसी बंदे से, किसी पर्सन से हाथ मिलाते हैं तो वो इस तरीके से थोड़ा सा हाथ मिलाते हैं और हटा लेते हैं। ये भी आपका सामने वाले पर्सन पर नेगेटिव पॉइंट क्रिएट करता है। तो आप जब भी किसी से हाथ मिलाएं तो खुश असलूबी और अच्छे तरीके से हाथ मिलाएं। पावरफुल हैंड का मतलब यह है कि आप अगर सामने वाले से हैंडशेक करते हैं तो उसको आपका एक पावर नजर आना चाहिए, उसको अपनायत नजर आनी चाहिए कि ये बंदा मेरे साथ बहुत अच्छा है। लाइक दिस हैंडशेक, लाइक दिस। और इसी के साथ एक चीज और है कि सामने वाले का हाथ ना कि इतनी देर तक पकड़ कर रखें कि आप बातें करते रहें और उसका आप हाथ छोड़ ही नहीं रहे कि सामने वाला बंदा बेजार आ जाए, ना कि ये हाथ मिलाएं और फौरन हटा लें कि सामने वाला बंदा अभी तक आपके साथ जो है उस एक इंटरेक्शन में आया भी नहीं और आपने जल्दी से हाथ हटा लिया। ये भी एक बुरा इंपैक्ट क्रिएट करता है सामने वाले बंदे पर। अब पॉइंट नंबर 2 बहुत ज़्यादा अहम पॉइंट है, और पॉइंट नंबर 2 ये है, आई टू आई कांटेक्ट करिए। अब जब आप सामने वाले बंदे के साथ मुलाकात कर रहे हैं, आप किसी स्टेज पर आ रहे हैं, आप कोई स्टूडेंट, टीचर या कोई बिजनेसमैन है, तो सामने बैठी हुई ऑडियंस के आप आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए कि जैसे मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, आंखों में आंखें डालकर। इससे क्या होता है कि आपका ताल्लुक बहुत देर तक बरकरार रहता है। आप जो है अगर किसी से आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे होते हैं तो एक मान लीजिए कि लेज़र बीम निकलती है आपकी आई से जो दूसरे की आई में जाती है, और ये उसको एहसास दिलाती है कि आप उसकी बात सुन रहे और समझ रहे हैं और आप उसके साथ जो है वो एक ताल्लुक रखना चाहते हैं। आप अगर इधर उधर नज़रें कर कर, नीची नज़रें कर कर, ऊपर नज़रें कर कर किसी से गुफ्तगू करेंगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज तो डिस्टर्ब होगी, साथ में आपके जो बंदे हैं, ऑडियंस है, वो ऑटोमेटिकली अपने काम में मसरूफ़ हो जाएगी। फिर वो आपसे बात करने के अंदर तवज्जो नहीं देगी। वो मान लीजिए कि मैं आपसे बात करूं और मैं यहाँ पर कुछ लिखता रहूं, और मैं आपसे बात करते करते यहाँ कुछ लिख रहा हूं, या मैं इधर देखते हुए आप लोगों से बात कर रहा हूं, तो आप लोगों पर मेरा इंप्रेशन कैसा जाएगा? बिल्कुल ऐसी ही बात है कि मेरा इंप्रेशन आप लोगों पर बहुत बुरा जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों के साथ आई कांटेक्ट में नहीं हूं, तो मेरी जो बात है वो आप लोग उतने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे जितना अच्छे तरीके से मैं आपकी आंखों में आंखें डालकर बात करूं तो आप कर पाएंगे। तो पॉइंट नंबर 2 यही है कि सामने वाले बंदे की आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए, आई टू आई कांटेक्ट रखिए। लेकिन इसमें भी एक बात याद रखिए कि ऐसा नहीं है कि आप सामने वाले बंदे की आंखों में आंखें डालकर बात शुरू करें और अपनी आंखें हटाएं ही नहीं, आप आंखें जमा कर रखें कि सामने वाला बंदा बेजार या परेशान हो जाए। या फिर ऐसे कि आप किसी बंदे की आंखों में आंखें डालकर बात शुरू तो करी आपने, और उसके बाद आप अपने काम में मसरूफ़ हो गए और उसके बाद आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो ऐसा ना हो, लेकिन नॉर्मलिटी बरकरार रखिए। पॉइंट नंबर 3 ये कहता है, स्पीक नॉर्मली एंड योर वॉइस मस्ट बी क्लियर्ड। यानी आप किसी से गुफ्तगू करें, जैसे मैं आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूं, आप किसी दूसरे पर्सन के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आपकी आवाज़, पहली तो बात यह है कि बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उसमें जो आपके अल्फाज का तयन हो
वो सही नहीं हो, वो आप बहुत मुश्किल अल्फाज का तयन कर रहे हैं जो सामने वाला जो पर्सन है वो उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, या फिर इसके अलावा आपकी जो आवाज़ है, आपके जो बोलने की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, या फिर इतनी ज़्यादा स्लो है कि बंदा बोर हो रहा है, या इतनी तेज़ है कि सामने वाला बंदा उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपके बोलने की जो रफ्तार हो वो नॉर्मल हो और आपके जो अल्फाज हों वो बिल्कुल क्लियर और सादा और साफ सुथरे होने चाहिए कि सामने वाला उसको बआसानी समझ सके। पॉइंट नंबर 4 यही है कि मूव योर आईब्रोज एंड आईलैशेस। आपने सुना होगा कि आंखें बोलती हैं, बिल्कुल सही, आंखें बोलती हैं। तो जब आप अपनी आंखों का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करते हैं तो सामने वाले बंदे पर आप एक इम्प्रेशन क्रिएट कर रहे होते हैं। तो अपनी आईब्रोज का, अपनी इन आईब्रोज का और अपनी इन आईलैशेस का अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। जैसे सामने वाला बंदा आपको कहता है क्या आप मेरी बात को समझ गए हैं, अंडरस्टैंड कर लिया है, तो आप बोले जी मैं आपकी बात समझ गया हूं। तो ये सामने वाले बंदे को अपनायत महसूस करवाएगी। इसी के तरीके से अगर आप किसी चीज़ को ये समझते हैं कि सामने वाला बंदा आपको कोई बात बता रहा है, वो अपनी एक स्टोरी बता रहा है, तो आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद, कुछ वक्फे के बाद अपनी आईब्रोज को मूव करवाएं। जी ऐसा ही है, यस यस, लाइक दिस, ताकि आपकी जो आईब्रोज हैं ये सामने वाले बंदे को आपके साथ जोड़े रखें और वो अपनी कोई भी बात आपको बताने में परेशानी महसूस ना करे या हिचकिचाहट महसूस ना करे। पॉइंट नंबर 5 ये कहता है मूव योर बॉडी, मूव योर बॉडी पार्ट्स। आपके जो हाथ हैं, जो आपके पैर हैं, जो आपका मुकम्मल जिस्म है, आप अपने जिस्म को गुफ्तगू के दौरान थोड़ा सा मूव करिए, बट इन लिमिट्स, लिमिट के अंदर इस्तेमाल करिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज में सबसे बड़ा किरदार आपके हाथ रखते हैं। अगर आप किसी स्टेज पर मौजूद हैं तो पहली चीज़ तो यह है डोंट फोल्ड योर हैंड्स। अपने हाथों को बांध कर मत रखिए। काफ़ी लोग क्या होते हैं वो ऐसे अपने हाथों को बांध लेते हैं। काफ़ी लोग क्या करते हैं वो इस तरीके से अपने हाथों को पीछे की तरफ बांध लेते हैं। अब आप लोग अपनी हाथों को नॉर्मल रहने दीजिए। आपकी मुकम्मल गुफ्तगू के अंदर आपके वर्ड्स सिर्फ 7% ये किरदार अदा करते हैं गुफ्तगू को जोड़े रखने में, लेकिन इसी के साथ 38% यानी 38% आपकी गुफ्तगू में किरदार आपकी वॉइस का होता है, और पीछे बचे हुए 55% लेडीज एंड जेंटलमैन आपकी गुफ्तगू में किरदार आपकी बॉडी लैंग्वेज रखती है। तो अगर आप ये बॉडी लैंग्वेज का फन सीख लें, जान लें, तो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर लोगों की नज़रों में अपनी एक वैल्यू क्रिएट करवा सकते हैं और आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।